नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में आपको बहुत बार कर चुका हूँ। तो आज इसके ऊपर फिर से एक नया अनाउंसमेंट आ चुके हैं, नया एक गुड न्यूज़ आ चुके हैं। तो उसके कारण मैं यहाँ पे आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर अभी एक गुड न्यूज़ के कारण इस कंपनी के बारे में फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा आप एक वीडियो बना के दीजिए। तो चलो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी कौन सा है वो सबसे पहले बता दूं। कंपनी का नाम है गेल इंडस्ट्रीज, मतलब गेल लिमिटेड, जो एक नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो चलो पूरा वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों के बाद ही मैं आपको प्रॉमिस किया था कि मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के वीडियो भी इस चैनल के ऊपर लेके आऊँगा, जहाँ से आपको आप इंटरडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए भी, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप स्टॉक ढूँढ पाएँगे। तो वहाँ पे आपको मतलब जो ट्रेडिंग दिखा जाएगा, मतलब जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाया जाएगा, उसी से बेसिस से हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे कॉल प्रोवाइड किया जाता है। तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो एक बार जाकर ज्वाइन करिए। अगर आपको कॉल अच्छा लगे तभी कंटिन्यू करना, नहीं तो अब एग्जिट कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है मैं पहले ही बता चुका हूँ, गेल इंडिया लिमिटेड, जो पिछले दिनों में एक छोटा मोटा यहाँ पे पॉजिटिविटी में क्लोजिंग हुआ था। और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है मैं प्रीवियस को दिखा दूं, 5 दिन में कंपनी करीबन 3.5% तक जंप दिखाया। देखिए कितना शानदार जंप। देखिए पहले से ही एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई न्यूज आता है तो उसका इम्पैक्ट 2-3 दिन पहले से ही शुरू की हो जाता है। क्योंकि देखिए बोला जाता है कि अंदर की बात मान के चलिए, मैनेजमेंट को तो पता ही है कि उस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो वो इस तरीके से पहले से ही कुछ स्टॉक को खरीद के रखते हैं। जब मतलब न्यूज पब्लिश हो तब स्टॉक में ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगा और वो स्टॉक वो बेच देते हैं। तो इसको इनसाइडर ट्रेडर बोला जाता है। तो इस इनसाइडर ट्रेडर जब पकड़े जाते हैं तब बहुत बड़ा एक मतलब कीमत चुकाना पड़ता है सेबी को, और फाइन लगता है। मगर ज़्यादा से ज़्यादातर देखा जाए तो पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि इस तरीके से कुछ अलग तरीके से सोच के देखिए, हमेशा इंडियन लोगों को हमेशा दिमाग चलते रहते हैं कि वो किस तरीके से मतलब हर हर सारे चीज को मतलब जो लीगली चीज हो वो इलीगली किस तरीके से काम करे, और उसको ऐसे काम करेंगे जो जैसे लीगली काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए पहले से ही जो तेजी है उसके पीछे वो लॉजिक मुझे लगता है, जितने सारे बड़े इन्वेस्टर है और जितने सारे देखा जाए तो इनसाइडर ट्रेडर है, वो पहले से ही जान चुके थे, तो इसलिए तेजी पहले से ही आ चुके हैं। और एक मंथ में देखेंगे, देखिए एक मंथ में हालत क्या है, नेगेटिव है। तो अचानक यहाँ से क्यों जाम हो गया, तो देखिए पहले से ही उसको पता चल गया कि न्यूज अच्छा आने वाला है। तो देखिए 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में करीबन लॉसेस है। 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में भी लॉसेस है 3% का। 5 साल में देखेंगे 5 साल में भी लॉसेस है। और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 1000% का रिटर्न। देखिए कंपनी में बहुत वोलेटिलिटी है, बहुत वोलेटिलिटी है। फिर भी कंपनी देखिए अभी भी 1000% का रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी का जो न्यूज है वो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एक एक करके सारे डिटेल्स आपको चेकआउट कराऊंगा। तो न्यूज कौन सा है, मैं दिग्गज वेबसाइट सीएनबीसी के ऊपर आ चुका हूँ। आप यहाँ पे सीएनबीसी के साइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं, और भी बहुत साइट में इस तरीके से न्यूज पब्लिश किया गया है। तो न्यूज कौन सा है आप देख सकते हैं, गेल इंडिया टू रेज अप टू 25,000 करोड़ वाया डेट जो रूट है। मतलब डेट रूट क्या होते हैं, देखिए डेथ फंड मतलब अ, आपका मान के चलिए आपका एक फंड पहले से ही आपने मान के चलिए कोई आपका एसेट है, कोई आपका शेयर्स है, उसको आप गिरवी रख के आप डेप उठा सकते हैं, मतलब आप कर्जा उठा सकते हैं। तो कोई कोई भी चीज को गिरवी रख के आप डेप उठा सकते हैं बिजनेस के लिए। देखिए बिजनेस में जब आप लोन लेने जाएंगे, बैंक में लोन लेने जाएंगे, तो आप कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा। शायद वो आपको जमीन के कागज, मतलब जमीन के कोई कागज हो, और साथ ही साथ कोई आपका प्रॉपर्टीज हो तो उसका कागज, साथ ही साथ आपका कोई भी शेयर्स हो, तो आपका कोई एलआईसी का मतलब कागज हो। तो इस तरीके से कुछ चीज आपको जमा करना पड़ेगा, उससे आप डेप्थ उठा सकते हैं, उससे आप कर्जा उठा सकते हैं। तो सेम टू सेम गेल ने भी क्या किया, वाया डेप्थ रूट के माध्यम से आपको 25,000 यहाँ पे करोड़ का, देखिए 25,000 के रुपीज नहीं, 25,000 करोड़ का टोटली यहाँ पे फंड रेज करने वाला है खुद के बिजनेस के लिए।
तो ये कितने बड़ी बात है। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अगर फंडिंग उठा रहा है तो कुछ बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, अगर बिजनेस ग्रोथ होता है तो उसका फायदा हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो स्टेट ओनर गेल इंडिया लिमिटेड ऑन अगस्त 17 said its board has approved the raising of funds up to 25,000 करोड़। देखिए 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी फंड रेज करने वाला है थ्रू द इशू ऑफ, यहाँ पे देखिए सो यहाँ पे देखिए सिक्योर्ड एंड और अनसिक्योर्ड और नॉन, यहाँ पे देखिए कंफर्टेबल डिवेंचर्स मतलब एनसीडी। तो इसके माध्यम से कंपनी क्या करने वाला है, फंडिंग उठाने वाला है। तो इस फंडिंग से कंपनी खुद का बिजनेस बढ़ाएगा, साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था, तो उसके ऊपर भी कंपनी इन्वेस्ट करेगा। तो कंपनी देखिए इन द रेगुलेटरी फाइलिंग गेल सेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज मीटिंग हैड होल्ड टुडे 17 अगस्त, मतलब 17 अगस्त में मीटिंग हुआ था। एंड यहाँ पे देखिए एंटायर कंपनी ने अप्रूवल दिया कि जो बोरिंग है मतलब जो कर्जा है उसको उठाना है, तो उसके लिए 25,000 कर्जा यहाँ पे उठाने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर इस न्यूज़ से मुझे क्या फ़ायदा होगा? देखिए ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। देखिए जब कंपनी कोई भी कंपनी देखिए जब कोई कंपनी यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ता है। पूरा पूरा हाथ में जो पैसा है, आपका जो पैसा पास में पैसा है, उससे आप काम नहीं चला सकते। आपको बड़ा बिजनेस करना है, बड़े से बिजनेस करना है तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा। तो जब लोन लेते हैं तब कंपनी को क्या होते हैं, जब लोन लेते हैं तो उस लोन से कंपनी बिजनेस तो स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूचर में बिजनेस को बड़ा करने के लिए और भी लोन लेना पड़ेगा। तो कंपनी की जो लोन है वो तो आपको बैंक ऐसे ही नहीं दे देंगे, चलो आपका कंपनी बड़ा है चलो आप लोन ले लीजिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए कुछ कुछ ना कुछ जमा करना पड़ता है। शायद वो उसका डिबेंचर्स भी हो, साथ साथ ही साथ आप उसका शेयर्स भी हो सकते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब प्रोडक्ट को जमा करने के लिए फंडिंग उठाया जाता है। तो आप जो बात बोल रहे थे कि सर यहाँ पे मुझे क्या फायदा होगा। देखिए जब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उठाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए, तो जब प्रोजेक्ट होगा तब कंपनी को फायदा होगा। जब फायदा होगा तब उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को। तो मैं इसी चीज आपको बार बार बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे तो डिटेल्स में आप स्टडी करिए। देखिए आज मतलब 5 दिनों के चार्ट पैटर्न देखेंगे इस तरीके से तेजी क्यों आया, क्योंकि देखिए लोग तो इन्वेस्ट किया तभी ना तेजी आया। लोग यहाँ पे खरीदारी किए तो इसलिए तो तेजी आया। तो लोग खरीदारी कर रहे हैं तो इसके लिए तेजी आया है। तो सोचिए कि खरीदारी किस लिए कर रहा है। लोगों को पता चल गया कि हाँ कंपनी बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और उस इन्वेस्टमेंट में कंपनी का ग्रोथ होने वाला है, तो इसलिए कंपनी एक अंदाजा लगाता है इस कंपनी के ऊपर। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या गेल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी 1000% रिटर्न दिया लाइफ टाइम में। देखिए मैं सबसे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कंपनी का जो इन्वेस्टर है, यहाँ पे आप प्रोमोटर देखेंगे तो कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट का ही शेयर है। मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मैं गेल इंडस्ट्रीज के ऊपर भरोसा, मतलब देखिए कंपनी खराब नहीं है मगर मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ गवर्नमेंट जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप इस चीज के देखेंगे तो कंपनी का देखिए जो कर्जा है वो टोटली देखा जाए तो ऑब्वियसली 9,000 करोड़ का कर्जा है और एनुअल इनकम जो है 12,200 करोड़ का कर्जा है। तो मेरे पास इस कंपनी का देखिए शेयर खरीदना कोई ऐसे वैसे बात नहीं कि चलो शेयर खरीद नहीं पाते। बिल्कुल इसका प्राइस जो है बहुत सस्ते में है, तो आपको लग रहा है कि सस्ते में शेयर मिल रहा है चलो मैं खरीदारी कर लूँ। आपके बात सही होगा मगर इस कंपनी से आपको रिटर्न क्या मिलेगा वो तो आपको देखना चाहिए ना। तो कंपनी का रिटर्न रेशियोज आप देखेंगे तो कभी भी आपको रिटर्न नहीं दिया, 10 सालों तक आप देखेंगे तो 3%, ओनली 3% तक रिटर्न। तो बाकी सालों में तो कंपनी आपको लॉस दिया। तो आप कहेंगे सर यहाँ से पैसा रखने से अच्छा है मैं तो एफडी कर लूँ, कोई म्यूचुअल फंड कर लूँ, तो वहां से मुझे फिक्स रिटर्न मिलने का चांसेस रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के ऊपर आप फ्यूचर के लिए भरोसा है तो आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का हर साल में खुद का प्रॉफिट रेशियो देखिए अब ग्रोथ होता चला जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिट रेशियो को मेंटेन नहीं कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है सिर्फ प्रोमोटर नहीं, एफआईएस के पास भी इसका होल्डिंग है 19%, डीएस के पास भी 15%, पब्लिक के पास कितना 4% और गवर्नमेंट के पास 8%। तो इतने सारे इन्वेस्टर भी इसके ऊपर एग्रेसिवली इन्वेस्ट क्यों किया है, क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, कंपनी एक्स्ट्रा यहाँ पे डिविडेंड साल भर में 2 3 4 बार करके देते रहते हैं, तो यही एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। साथ ही साथ बोनस के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए 4 4 बार बोनस दे चुके हैं।
तो इस एक्स्ट्रा फैसिलिटीज पाने के लिए तो कंपनी के ऊपर निवेश किया जाता है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको 1 वीक का चार्ट पैटर्न एक बार दिखा दूँ, तभी आपको पता चलेगा। आप देख सकते हैं, इसका चार्ट पैटर्न देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से कंपनी अभी डाउन ट्रेंड में ही है। हाँ, कंपनी लॉकडाउन के सिचुएशन में कितना करीबन 60 रुपीज तक आ गया था। उसके बाद कंपनी 160 रुपीज तक गया। यहाँ पे देखिए ट्रिपल टॉप है, यहाँ पे एक बार टॉप है, यहाँ पे एक बार टॉप है, यहाँ पे टॉप है, मतलब ये एक बहुत बड़ा देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ते हैं तो कंपनी नया हाई बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट अगले के, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।